बात कर रहे थे। तो अगर सिंबल जैसे ये क्या कहते हैं, ये अगर ट्रांजिस्टर ऐसे बना के दे दिया, ठीक है, और ऐसे निकाल दिया, तो ये पूछ देगा कि एनपीएन है कि पीएनपी। तो हम सिंबल क्या देखेंगे, ये क्या कर रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, यानी क्या कर रहा है, निकास हो रहा है। निकास का मतलब क्या हो जाएगा, निकास का मतलब ये ट्रांजिस्टर कैसा है, एनपीएन के जैसा। ये देखिए यहाँ निकास था, एनपीएन जैसे ये ट्रांजिस्टर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा, सिंबल बना देगा, ये डायरेक्शन दे देगा, ये चीज़ें नहीं दे रहेंगे। अब इससे पूछेगा ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो आप देखेंगे करंट निकल रही है यानी निकास हो रहा है, यानी एन है, एन से निकास हमने यहाँ बताया था, पी से प्रवेश बताया था, तो एन पी एन और ये पी एन पी। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ आती है कि जैसे अभी हमने ये ट्रांजिस्टर बनाया था, इमीटर, बेस, कलेक्टर, हमने ये बोला जंक्शन जेई है, ये जंक्शन जेसी है। इस ट्रांजिस्टर में क्या होता है ना कि इसको अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा का फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। तो यहाँ हम अब 4 कंडीशन लिखेंगे कि जेई और जेसी। अगर जेई फॉरवर्ड बायस है, जेसी रिवर्स बायस है, तो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ठीक है, अगर जेई फॉरवर्ड बायस कर दें, दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दे तो कैसा बिहेव करेगा, दोनों को रिवर्स बायस कर दे तो कैसा बिहेव करेगा, और अगर इसको रिवर्स बायस कर दे, इसको फॉरवर्ड बायस कर दे तो कैसा बिहेव करेगा। अगर जेई को फॉरवर्ड बायस, इसको रिवर्स बायस करेगा, तो जैसा अभी तक हमने बताया कैसा वर्क करेगा, एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। अगर दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, यानी अगर हम मान लिए अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसके ये वाले टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देंगे, और ये वाले टर्मिनल को भी बैटरी के अब निगेटिव से जोड़ देंगे। वहाँ हमको रिवर्स बायस करना था, इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव से जोड़ा था। अब दोनों निगेटिव से जुड़ जाएगा और ये चीज़ यहाँ से ऐसे कॉमन हो जाएगी, तो ये क्या होगा, दोनों फॉरवर्ड बायस में हो गए, क्योंकि देखिए ये निगेटिव वाला इसका निगेटिव से जुड़ा है, इसका निगेटिव भी निगेटिव से जुड़ा है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। यहीं देखिए हमारा ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव कर रहा है, स्विच की तरह भी। कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो कैसा स्विच, ऑन स्विच। दोनों रिवर्स बायस होगा तो ऑफ स्विच। रिवर्स बायस करने के लिए क्या, बैटरी के पोलरिटी चेंज कर देंगे, ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर, ये एन वाले को पॉजिटिव से, यहाँ भी एन वाले को, यानी इसकी पोलरिटी चेंज कर देंगे। अब एक ये इसको रिवर्स बायस, इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, यानी जो एम्पलीफायर जैसा था उसका जस्ट अपोजिट। तो इसका कोई यूज नहीं होता है, नॉट यूज, इसका प्रैक्टिकल कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई यूज नहीं किया जाता। हाँ, इन्वर्टर में यूज किया जाता तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको बोल देते हैं नॉट यूज, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ हो गया। अब इसमें चीज़ आती है कि कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन बेस, कॉमन बेस। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन इमीटर। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन कलेक्टर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है कॉमन बेस। कॉमन बेस अरे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है ना कि इमीटर को कॉमन कर लिया जाता है। जैसे ये अगर ये इमीटर था, ये बेस था, ये कलेक्टर था, तो ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके मान लीजिए अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने बनाया है तो करंट बाहर निकलेगी। एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, अगर हमने कोई ट्रांजिस्टर बना दिया ऐसे, ठीक है, एन पी एन, ये वाला टर्मिनल हमें पता है इमीटर टर्मिनल है, ये टर्मिनल बेस टर्मिनल है, ये टर्मिनल इमीटर टर्मिनल है, ये टर्मिनल कैसा टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो करंट क्या होगा, निकास करेगा। हमने बोला एनपीएन है तो क्या करंट करेगा, एन से निकास करेगा, तो करंट बाहर की तरह। हमेशा इमीटर टर्मिनल पे ही करंट की डायरेक्शन शो किया तो अंदर आएगा तो बाहर जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर की तरह यूज करने। तो इसका निगेटिव टर्मिनल है तो इसको कलेक्टर वाला जंक्शन, तो निगेटिव को क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी अर्थिंग कर दी गई यहाँ पे। तो ये कौन सा हो गई, रिवर्स बायस में चीज़ आ गई। अब इसको हमको फॉरवर्ड बायस में लाना है, तो इसको क्या करेंगे ना, इसको हम क्या करेंगे, पी वाला है, ठीक है, तो पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इसको निगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से जोड़ देंगे ये वाला इमीटर टर्मिनल।
तो ये जो हो गया ना हमारा क्या हो गया कॉमन, देखिए इमीटर क्या हो गया मेरा इसमें कॉमन हो गया, ठीक है, इमीटर टर्मिनल हमारा कॉमन हो गया, तो इसे हम बोलेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसकी सबसे खास बात क्या होती है इसका, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, जैसे 3 कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा कौन कौन से, तो कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। एक चीज़ याद रखनी है बस, सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉमन इमीटर, और इसका ही यूज किस में किया जाता है, कॉमन इमीटर का ही यूज एम्पलीफायर में किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, क्या आता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट का मतलब क्या है, अगर हम इस ट्रांजिस्टर के इनपुट पे ऐसा सिग्नल देंगे ना, अगर जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर है, यहाँ इनपुट पे हमने अगर ऐसा सिग्नल दिया ना, तो इसके आउटपुट पे 180 डिग्री मिलेगा, यानी उल्टा होकर सिग्नल मिलता है। ये क्या होता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। देखिए 180 डिग्री अपोजिट हो गया, तो किस में आता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आता है। बाकी कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है। अगर ये मान लीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे ना, तो इमीटर पे अगर ऐसा एसी सिग्नल देंगे ना, ठीक है, अरे इमीटर पे अगर ऐसा एसी सिग्नल देंगे ना, तो सेम इसी शेप का सिग्नल मिलेगा, या तो बढ़ के मिलेगा तो घट के मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन फेज शिफ्ट क्या होगा, सेम रहेगा। ये किस में होता है, कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में। लेकिन कॉमन इमीटर में क्या होता है, फेज शिफ्ट देखिए अपोजिट, ये पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव है, या निगेटिव साइकिल थी तो यहाँ पॉजिटिव साइकिल है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। और इसका सबसे कॉमन इमीटर यूज क्यों करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ये यूज करने का रीज़न होता है कि इसका जो पावर गेन होता है ना, पावर गेन हाईएस्ट होता है, इसीलिए क्या किया जाता है ना, पावर गेन हाईएस्ट होता है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि अभी हमने जो अभी तक जो ट्रांजिस्टर पढ़ा उसको बोलते हैं बीजेटी। ये फुल फॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बीजेटी का फुल फॉर्म बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब दूसरा, अब ये ट्रांजिस्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। अब एक दूसरा आता है ट्रांजिस्टर